अब बात करते हैं जैसा मासिक स्राव की रजोधर्म जिसको कहते हैं, मतलब जिसको एमसी मेंस्ट्रुएशन साइकिल के नाम से हम लोग जानते हैं। अब वो देखो जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, हई अंडाणु, हई जो अंडाणु होता है, ये ओवरी जो होता है ये ओवम का निर्माण करता है। आई जैसे ही ओवम का निर्माण करेगा ना तो हई सब चीज जो कचरा उचरा होता है सब बाहर निकल जाता है। मासिक स्राव ये 28 दिन मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होता है, मतलब ये महीने 28वां दिन एकदम आना फिक्स है, आना ही आना है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि किसी वजह से जो आपका ये मेंस्ट्रुएशन चक्र होता है, कई लोगों का शिकायत होता है कि ये सब रुक जाता है। तो रुकने का देखो उसका बहुत तरह का रीजन होता है। एक तो रीजन होगा जाकर शुक्राणु अगर मिल जाएगा ना, लड़के का स्पर्म जाकर अगर मिल गया ना तो उसका भी रीजन होता है कि मासिक चक्र आना बंद हो जाएगा। और दूसरा रीजन होता है आपके जो अंडाणु है, जो आपके शरीर है ये सब, इसलिए जो अंडाणु होती है, जो ओवरी होती है, 3-4 तरह के हार्मोन उत्तेजित करती है। जैसे लड़के में कौन सा था, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन था, उसी के कारण से लड़के आकर्षित होता है। और यहाँ पर लड़कियां भी जो होती है इसमें 3 तरह के हार्मोन पाई जाती है, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट रिलैक्सोन हार्मोन इस लड़कियों में पाई जाती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा भी कुछ मिनट में, वो सारी बातें मैं आपकी चर्चा करूंगा, ठीक है ना वो। तो यहाँ से क्या होता है कि जो कचरा उचरा होता है सब वो किसके साथ निकल जाता है, तो वो निकल जाता है आपका मासिक चक्र के कारण से, वो क्या होता है बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो एक बात बता रहा था कि यदि मासिक आना, एमसी आना बंद हो जाए, मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाए, तो उसका 2-3 रीजन होता है। पहला हार्मोन की कमी, या दूसरा का सेक्सुअल रिलेशन। यदि आपका स्पर्म जाकर उसमें मिल गया तो भाई क्या होगा कि वहां पर मासिक चक्र जो है ना आना उना क्या होता है बंद हो जाता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद यदि हम लोग बात करते हैं और थोड़ा सा डीप में चलते हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो मासिक चक्र होता है जिसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल के नाम से जानते हैं, ये 28वें दिन आ जाती है। लेकिन यार देखिए जब आती है ना तो ये करीबन 4 से 5 दिन तक रहती है। और उस कंडीशन में यदि आप सेक्स करते हैं और लड़के का स्पर्म जो मेल का जो स्पर्म है वो फीमेल में चला जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा बुआ, उस कंडीशन में अगर मेल का फीमेल में स्पर्म चला जाता है तो उस कंडीशन में कोनो फायदा नहीं होगा, सेक्स उस करने का कोनो फायदा नहीं होगा, सेक्सुअल रिलेशन बनाए कोई, क्योंकि स्पर्म जाके वहां पर मिलेगा ही नहीं। क्योंकि अभी तो क्या करता है, अंडाणु जो है वो ओवम का निर्माण करता है, और ओवम का भी निर्माण कर रहा है, तो धीरे धीरे निर्माण कर रहा है, तो भाई उस कंडीशन में आपका स्पर्म जाएगा तो क्रिया कैसे होगा, क्योंकि अभी तो निर्माण कर रहा है, अभी तो इसी में वो बना रहा है, धीरे धीरे क्या कर रहा है, वो बना रहा है ओवम को, धीरे धीरे किसका निर्माण कर रहा है, ओवम को बना रहा है। तो लगभग मान लीजिए मान लो कि 1 तारीख को उसका मासिक आ गया, तो 1 से 7 तारीख तक आप जब करेंगे ना यहाँ पर सेक्सुअल रिलेशन, तो इसके बीच में कोई आपका बच्चे का निर्माण नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन बुआ 7 से 14 तारीख तक, आज 14 से 21 तारीख तक यदि आप यहाँ पर इसके बीच में कोनो सेक्सुअल रिलेशन बना लेना तो इस कंडीशन में बच्चे ज्यादातर पैदा होने की संभावनाएं बनती है। तो याद देखिएगा 7 से 14 और 14 से 21, मतलब 7वां दिन से लेकर 21 दिन तक एकदम बची कर रहना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, बच्चे का निर्माण हो सकता है, स्पर्म जाकर जो है ना शुक्राणु से मिल जाएगा। तो ये बात समझिएगा। उसके बाद 21 से जो है 28वां दिन होगा, 21 से 28वां दिन, इसमें क्या होता है, क्योंकि भाई तो मासिक चक्र के द्वारा सब बाहर निकल गया ससुर, और जब बाहर निकल गया तो आपका स्पर्म अंदर जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होता है। जब मतलब स्पर्म जब अंदर जाएगा तो क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो भी ओवम था वो सब बाहर निकल गया मासिक चक्र के दौरान, तो कोई फायदा नहीं है। ये 2 दिन 7 से 14 तारीख के बीच में अगर सेक्सुअल रिलेशन हो जाता है बब्बी लोग, तो ध्यान से समझना, यहाँ पर आपका जो है ना जो इस लड़की का स्पर्म होता है वो आपके जो है यहाँ पर ओवम में जाकर रिएक्शंस करता है, और जाकर वहीं पर आपका बच्चा जो बनेगा वो यूटेरस गर्भाशय में आता है और पलना स्टार्ट हो जाता है, दिक्कत हो जाता है। यार देखिएगा, तो ये सब बात जो है ना जानना जरूरी, ये अपनी बात है ना, वो अपनी बातें नहीं जानेंगे तो क्या जानेंगे, लास्ट शर्म लग रही होगी ना, ये अच्छी बात नहीं है, ये सब जानना बड़ी जरूरी है। अपने बारे में नहीं जानेंगे, जो भी मान लो गुप्त रोग है, देखिए जगह जगह पर बहुत तरह का गुप्त रोग विशेषज्ञ है, यहाँ मिलो वहाँ मिलो, गुप्त रोग का इलाज। देखो कई लोग का होता है ना बीमारी छुपा लेता है, और लड़के लोग में तो और छुपा कर रखते हैं, ससुर के लाज लगता है एकदम, दूल्हा के संग जाएगा तो लाज नहीं लगेगा, आएंगे तो लाज लगता है। देखेंगे एक बात देखिएगा, जब लड़की का शादी उदी होता है ना तो रोती है सब एकदम, मम्मी कह के मम्मी हमने डा मम्मी, एकदम चिल्ला चिल्ला के रोती है। साथ गड़िया में जाते देखा कहेंगे सर, गड़िया में जाते कहती है सब का ठीक बानी, अब देखो ससुरी अभी रो रही थी, अभी क्या करिए। तो ये क्या है ना बुआ, तो गुप्त रोग जो होता है ना उसको छुपानी नहीं चाहिए, जाकर दिखाइए डॉक्टर से, डॉक्टर नहीं है, अरे छुपाइएगा तो बाद में आप ही को क्षति होगा, सबसे ज्यादा भरपाई आप ही को करना पड़ेगा, आपके बाल बच्चों पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो गुप्त रोग से क्या ना बच के रहना तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। ये समझ गए मासिक चक्र आने का रीजन पर समझ गए, और किन कंडीशन में सेक्सुअल रिलेशन नहीं बनानी चाहिए समझ गए। 1 से 7 के बीच में और 21 से 28 के बीच में आप सेक्सुअल रिलेशन बनाएंगे तो नो दिक्कत, कोनो दिक्कत नहीं होगा। लेकिन 7 से 14, 14 से 21 के बीच में बनाएंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, वो देखिए भरपाई करना पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात आप समझ गए। क्या होगा, ओवरी से ओवम निकलता है, और ओवम से यदि स्पर्म जाकर रिएक्शंस करेगा तो क्या होगा, वहां पर आपके बच्चे बनने की ज्यादा संभावना बनती है। अब